प्रश्नावली 3.4 क्लास 10। आइए 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 का पहला कहता है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो 1 नंबर प्रश्न है, x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया समीकरण 1। और 2x माइनस 3y बराबर 4। पहले हम विलोपन विधि से देख लेते हैं। विलोपन विधि से तो हो गया x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 1। समीकरण 2। विलोपन विधि में विलुप्त करना होता है। जैसे 3 हो गया, इसको अगर ऊपर वाला हम गुना कर दें 3 से, इसमें 3 आ जाएगा। यहाँ क्या है छिपा हुआ 1, तो हो गया 1। तो ये 3 से गुना हो जाएगा 3x। यहाँ पे ऐसे हम डकीर खींच सकते हैं या लिख सकते हैं। ये डकीर नहीं भी खींचेंगे तो या लिख देते हैं। या लिख दे या और लिख दे, दोनों लिख सकते हैं। 3x प्लस 3 गुना वाई 3y बराबर 5 तिया 15। इसी तरह 1 गुना 2x तो 2x माइनस तो माइनस 3 गुना 1 तो 3y बराबर 4 एकम 4। ये कट जाएगा, कट गया तो बचा 5x बराबर 15 4 19। तो x बराबर कितना हो जाएगा 19 अब बटे 4। ये हमारा x का मान निकल गया। इसी 5 ये हमारा x का मान निकल गया। इसी प्रकार अब पुनः विलुप्त करते हैं। तो पुनः समीकरण लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। एक बार उसको गुना किए थे, अब एक बार इसको गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा गुना 2 गुना 1। तो होगा 2x प्लस y है तो 2y बराबर 5 दूनी 10। इसी प्रकार यहाँ पे यह लिख देते हैं 1 गुना 2 माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ चिन्ह बदलना पड़ेगा क्योंकि दोनों में प्लस से जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर तो हो जाएगा यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब देखिए 3 2 5 y और यहाँ घट जाएगा। 10 में 4 घटेगा बचेगा 6। तो y बराबर हो जाएगा 6 बटे 5। ये हो गया y बराबर, x बराबर क्या आया था 19 बटे 5। ये हो गया आंसर। ये हमारा बना विलोपन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि में एक ठो का स्थान खाना पड़ता है। जैसे ये है ना, ये हो गया 2x, तो इसको लिखेंगे 2x बराबर 4। इसको उस पार ले जाएंगे तो प्लस 3y। अब x बराबर निकालना है, तो x बराबर होगा 4 जोड़ 3y
बटे 2। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। तो x का मान कितना है? 4 प्लस 3y बटे 2 प्लस y बराबर 5। यही है ना? ये मेरा समीकरण 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो y का मान आ जाएगा, यहाँ नहीं कुछ तो 1, इसका 1 2 का एलसीएम 2 होगा, तो हो जाएगा 4 प्लस 3y प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस 2 से 1 में भाग देंगे, 2 बार में कटेगा। अब 2 से y को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2y बराबर 5। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर से नीचे वाला से इधर गुना, ये नीचे वाला से उधर गुना, तो यहाँ बना लेते हैं। तो हो जाएगा 1 गुना 4 तो 4, 1 गुना 3y तो 3y प्लस 2y बराबर 5 दूनी, ये 5 से 2 को गुना करें तो 5 दूनी 10, आ गया 10। तो ये हो जाएगा 5 नहीं, और ये 4 प्लस में उस पार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5y बराबर 10 घटा 4, तो y बराबर हो जाएगा 6। ये गुना में उस पार लेके जाएंगे तो बटे 5 नहीं, तो y बराबर निकल गया 6 बटे 5। अब इसी प्रकार y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमारा मान आ जाता है। तो यहाँ रखते हैं y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? तो x है प्लस y है, x प्लस y बराबर 5। तो x y का मान कितना है? 6 बटे 5 बराबर 5। अब इसको उस पार लेके चल जाते हैं तो हो जाएगा x बराबर 5, ये प्लस में है, उस पार लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 6 बटे 5। तो x बराबर, इसका एलसीएम लेंगे, 1 5 का तो होगा 5, 1 से भाग देंगे 5 में, 5 बार में, और जितना भागफल आएगा ऊपर वाला से गुना होता है, मतलब 5 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 25 और घटा 6, तो x बराबर हो जाए 25 में 6 घटेगा 19 बटे 5, x बराबर 19 बटे 5 और y बराबर आया था 6 बटे 5। हमारा आंसर आ गया दोनों विधि से। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक का 2, प्रश्न संख्या 2, 1 का 2 है तो क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10, इस समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 2y बराबर 2, इस समीकरण 2 है। पहले विलोपन विधि से, पहले विलोपन विधि देख लेते हैं। पहले विलोपन विधि से ना, तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 से गुना और इसको 4 से गुना, तो एक एक पद विलुप्त हो जाएगा। तो गुना करते हैं 3 दूनी, यहाँ लिख देते हैं या 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 5 दूनी 10। इसी प्रकार 4 दूनी 8x, 10 दूनी 20 हो गया।
माइनस 4 दूनी 8y बराबर 4 दूनी 8। 8y कट जाएगा, 8y में माइनस 8y घटाएंगे तो कट जाएगा। अब बचेगा 8 छो 14x बराबर 20 8 28। तो x बराबर हो जाएगा 28/14, x बराबर 2। अब इसको फिर एक बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। इस वाला को पुराए थे, अब इस दोनों वाला को पुरा लेते हैं। यहाँ हो जाएगा गुना 2 और यहाँ गुना 3। तो अब करते हैं, यहाँ भी 3 दूनी 6x, इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8y और 10 दूनी 20। इस प्रकार यहाँ पे 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 6। देखिए यहाँ तो चिन्ह सेम है, अब कटेगा नहीं। कटने के लिए क्या होगा, घटाने पर घटाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। चिन्ह बदलता है घटाने पे। ये 6x कट जाएगा। अब फिर हो जाएगा 8 छो 14y बराबर 20 में 6 घटेगा, बचेगा कितना 14। तो y बराबर हो जाएगा 14/14। 14 से 14 कटा देंगे, एक बार में कट जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा 1। यहाँ x बराबर कितना आया था 2 और y बराबर 1। ये हमारा हो गया आंसर। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1, तो यहाँ y का मान निकाल लेते। अब प्रतिस्थापन विधि को देखते हैं। यहाँ y का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि उस सवाल में x का मान निकाले थे। तो y का मान निकालते हैं तो हो जाएगा 4y बराबर 10 माइनस 3x, क्योंकि इधर प्लस में है तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3x/4। यहाँ समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसमें, और समीकरण सेकेंड है 2x माइनस 2y बराबर 2। यह समीकरण सेकेंड। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण हमारा 2 क्या है तो 2x है माइनस 2y है बराबर 2 है। तो हम y का मान निकाले हैं, तो y के जगह बैठाएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 10 माइनस 3x/4 बराबर 2। अभी माइनस 2 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ नहीं कुछ तो प्लस छिपा हुआ है, माइनस प्लस माइनस, तो 10 दूनी 20 और माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6x यहाँ बटे 4 बराबर 2। अब हो जाएगा 2x। इस देखिए, इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, फिर यहाँ गुना करना पड़ेगा। तो एक स्टेप हम खा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 4 दूनी 8x माइनस 20 प्लस 6x उस पार ले जाते हैं, मतलब इसको अगर गुना करेंगे इससे 4 दूनी 8 खत्म हो गया। अभी 20 इस साइड माइनस में उस पार लेके जाएंगे प्लस में 6x और 8x हो जाएगा 14x बराबर, तो हो जाएगा 8 उस पार लेके जाएंगे प्लस 20, तो 14x बराबर 20 8 28।
तो x बराबर हो जाएगा 28 अब बटे 14, कटा देंगे 2 बार में, 14 दूनी 28, x बराबर 2। अभी x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 3, x का मान कितना आया है 2/4, तो y बराबर हो जाएगा 10 घटा 3 दूनी 6/4, तो y बराबर हो जाएगा 4/4। 10 में 6 घट जाएगा 4 बचेगा, कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो y बराबर 1 और x बराबर कितना है 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। आइए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा तीन एक्स माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो 4 को उस पार कर लेते हैं तो हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4। ये हो गया मेरा समीकरण 1। पहले विलोपन विधि निकाल लेते हैं। पहले विलोपन विधि से निकाल लेते हैं। दूसरा समीकरण मेरा है 9x बराबर 2y प्लस 7। इसको इस पार कर लेते हैं तो हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 हमारा क्या है 3x माइनस 5y बराबर 4, ये मेरा समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण 2 है। हमको विलोपन विधि से निकालना, मतलब एक ठो को विलुप्त करना है। विलुप्त मतलब ख़त्म करना है। तो यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ 2 से गुना, यहाँ 2 से गुना और यहाँ 5 से गुना, तो 3 दूनी यहाँ लिखेंगे या। अब हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 4 दूनी 8। अभी करेंगे 9 पचे 45x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 7 पचे 35। अब यहाँ चिन्ह बदलेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, ये 10y कट जाएगा। अब माइनस 45 में माइनस 6 घटाएंगे तो माइनस 39x बराबर 35 में 8 घटा देंगे, काहे कि बड़ा में छोटा घटेगा और बड़ा अंक का चिन्ह होगा, तो 35 में 8 घटाएंगे तो घटाइए, 15 में 8 7, अब बचा यहाँ 2 तो माइनस। अब देखिए x बराबर क्या होता है माइनस 27 बटे माइनस 39, माइनस माइनस कटेगा तो ये कटता है किसी से, हाँ कटता है, तो किससे कटेगा 3 से, 9 तिया 27 13 तिया 39, तो x बराबर हो जाएगा 9/13। यहाँ तक हो गया। अब पुनः विलोपन विधि से हमको याद करना है, तो पुनः लिखना पड़ेगा। पुनः समीकरण लिखेंगे तो फिर समीकरण है 3x
माइनस 5y बराबर 4 और फिर है 9x माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण 1 है, ये 2 है। अब y वाला को पूरा आए थे, अब x वाला को पूराएंगे तो हो जाएगा यहाँ गुना 9 और गुना यहाँ 3, तो होगा 9 तिया 27 x माइनस 9 पचे 45y बराबर 9 चौके 36। अब इसको गुना करेंगे तो फिर यहाँ 9 तिया 27x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 7 21। यहाँ पुनः चिन्ह बदलाएगा तो माइनस प्लस माइनस, ये 27 कट जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ 45 में 6 घटेगा तो फिर यहाँ 39 होगा बराबर 36 में 21 घटेगा तो बचेगा 15, तो हो जाएगा y बराबर। अब यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि बड़ा अंक प्लस में है इसलिए यहाँ प्लस होगा, तो हो जाएगा 15 बटे माइनस 39, तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ कटेगा 15 तिया मतलब 5 तिया 15 और 13 तिया 39 होगा माइनस 5 बटे 13। एक आंसर मेरा ई हो गया यहाँ पे और एक आंसर हो गया मेरा यहाँ पे, दोनों आंसर निकल गया। अब इसको बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए पहले हमको इसको समीकरण नहीं मानेंगे, इसको पहले मान निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3x बराबर, ये प्लस में उस पार लेके जाएंगे 4 प्लस 5y, तो x बराबर हो जाएगा 4 जोड़ 5y बटे 3 है तो 3, ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब यही समीकरण 1 का मान इसमें रख देंगे, मतलब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 मेरा क्या है, फिर 9x माइनस 2y बराबर 7, 9 और देखिए हमारा निकला क्या है, ये ना निकला है, तो निकला है 4 प्लस 5y बटे 3 बराबर माइनस 2y बराबर 7। अब देखिए 9 चौके 36 प्लस 9 पचे 45y, ई बटे में 3 है तो 3 माइनस 2y बराबर 7। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 45y और इसको गुना करेंगे 3 बार में कटेगा, तो 3 दूनी 6y बराबर 7, ये हो जाएगा 45 में 6 घटेगा तो हो जाएगा 36y प्लस 39y, 3 इस पार गुना में उस पार लेके जाएंगे तो 21, तो 39y बराबर हो जाएगा 21, ये 36 इस पार प्लस में उस पार लेके जाएंगे तो माइनस 36। अब 39y बराबर हो जाएगा माइनस 36 में 21 को घटाते हैं और बड़ा अंक का चिन्ह लिखते हैं, तो 36 में अगर घटाएंगे तो बचेगा 15, यहाँ चिन्ह तो माइनस, इधर बना लेते हैं तो हो जाएगा 39y बराबर माइनस 15, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 15 बटे 39, कटेगा तो कटाइए 5 तिया 15 13 तिया 39, y बराबर माइनस 5 बटे 13, यही तो मेरा विलोपन विधि में आया था। अब यही y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो आइए रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है,
ये है समीकरण 1। तो हो जाएगा x बराबर 4 जोड़ 5, y का मान कितना है तो -5/13 बटे 3, यही ना है। तब इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हो जाएगा x बराबर 5 गुना 5, 25 माइनस प्लस माइनस मतलब 4 माइनस 25/13/3। तो x बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 13। अब देखिए 1 से भाग देंगे 13 बार में कटेगा, 4 से गुना करें 13 जो के हो जाएगा 52 माइनस 25, यहाँ बट्टे पूरे में 3। तो हो जाएगा x बराबर, अब देखिए नहीं पूछू तो 1 है ना, बटे में 52 में 25 घटेगा बचेगा 27 और बटे में है 13। ये देखिए इसको बोलता है निगड़ा भिन्न, मतलब कि नीचे में जो 1 है वो ऊपर चल जाएगा और नीचे में जो 3 है वो नीचे ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 गुना 1 तो 27 और 13 तिया 39 तो 39। अब देखिए कटता है, हाँ कटेगा, के बारे में 9 तिया 27 और 13 तिया 39 मतलब 9/13। ये हमारा x बराबर आया, यही विलोपन में मेरा आंसर आया था 9/13 और y बराबर -5/13। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। तो 4 नंबर प्रश्न है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसको पहले सोल्व करके समीकरण के रूप में ले आते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम होगा 6 और इससे भाग देंगे 6 में, भाग देंगे तो भागफल 3 आएगा और भागफल जो 3 आएगा उसको ऊपर वाले से गुना होता है तो हो जाएगा 3x। इसको भाग देंगे 2 दूनी 4y बराबर -1। अब हो जाएगा 3x प्लस 4y, ये देखिए इधर 6 गुना में उस पार लेके जाएंगे, क्या गुना हो जाएगा तो हो जाएगा -6। ये हो गया समीकरण 1। और समीकरण 2 देखिए क्या है, थे x -y/3 बराबर 3। देखिए यहाँ एलसीएम होगा तो हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3x -y बराबर 3। तो हो जाएगा 3x -y बराबर गुना होगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 यहाँ है, तो समीकरण सेकेंड क्या है 3x -y बराबर 9, ये हो गया समीकरण सेकेंड। यहाँ हमको पुराना नहीं पड़ेगा, काहे कि यहाँ भी 3x है यहाँ भी 3x, सिर्फ चिन्ह बदलेंगे और काम हो जाएगा। तो चिन्ह, आइए चिन्ह बदलते हैं। तो चिन्ह बदलेंगे हो जाएगा यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये वाला ख़त्म। अब देखिए 1 y और 4 y कितना हो जाएगा 5y बराबर 9 और 6 15, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस है तो होगा माइनस। तो y बराबर हो जाएगा -15/5, कटाएंगे तो 5 तिया 15, y बराबर कितना हो जाएगा -3। ये मेरा y का मान निकल गया। इसी प्रकार अब समीकरण 1 क्या है 3x है और क्या है प्लस 4y बराबर -6, ये मेरा समीकरण 1 है। समीकरण 2 कितना है 3x -y बराबर 9, ये कितना है समीकरण सेकेंड है। अब देखिए यहाँ इसको पुराना है तो यहाँ गुना 1 और यहाँ गुना 4,
तो कीजिए 3x, यहाँ लिखिए या 3x प्लस 4y माइनस 6, 4 तिया 12x माइनस 4y बराबर 9 चौके 36। ई 4y कट गया ना, ई 4y यहाँ बचा 12 3 15x। अब देखिए 36 में -6 घट जाएगा तो बचेगा कितना 30। तो हमारा x बराबर क्या होगा 30/15, मतलब x बराबर 2। कटेगा तो 15 दूनी 30, नहीं x बराबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि आप लोग अपने से बना लीजिएगा, हम समीकरण ला के छोड़ दिए हैं। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और बना के कमेंट कीजिएगा किनसे बना, किनसे नहीं बना। जिससे नहीं बना फिर हम बना के वीडियो लेके आएंगे फिर से। अब प्रश्न संख्या 2 का पहला भाषा वाला प्रश्न है, तो आइए उसको सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो विलोपन विधि से हमको ज्ञात करने बोला है। आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। दूसरा का पहला कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न बदलकर 1 हो जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करें। नहीं तो मान लेंगे पहले हम इसमें तो मानते हैं, माना अंश बराबर x और हर बराबर y। भिन्न बराबर क्या होगा, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, मतलब x बटे y, यही भिन्न होगा। अब देखिए प्रश्नानुसार यहाँ हम प्रश्नानुसार लिख सकते हैं या लिख सकते हैं पहली शर्त से। पहली शर्त या प्रश्नानुसार। तो प्रश्न कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो हमारा अंश कितना है x, तो हो जाएगा x + 1। और बोल रहा हर में 1 घटा दे तो y - 1, तो ये भिन्न बदल के 1 हो जाता है। नहीं, अंश में 1 जोड़ेगा और हर में 1 घटाएगा तो भिन्न यही हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करते नहीं कुछ तो 1। तो अब इसको ऊपर वाला से गुना, इसको नीचे वाला से, तो हो जाएगा x + 1 बराबर y - 1। इस y को इस पार लेकर आते हैं तो हो जाएगा x - y, और इस 1 को उस पार ले जाते तो -1 -1, तो x - y बराबर हो जाएगा -2। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पुनः प्रश्न से या दूसरी शर्त से, यहाँ लिखते हैं पुनः प्रश्न से या दूसरी शर्त से। तो पुनः प्रश्न कहता है यदि हम हर में केवल, मतलब अंश में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हर में जो भी करेंगे अभी हर में करेंगे। यदि हम हर में 1 जोड़ दें, मतलब हर में 1 जोड़ दें तो वो भिन्न 1/2 हो जाती है, यही हो जाती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ई हो जाएगा x, देखिए 2 गुना x तो 2x, और इसको 1 गुना y तो y, और +1 तो 1। इसको इस पार लाएंगे तो हो जाएगा 2x - y बराबर 1। ई हो गया समीकरण 2। अब यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो हमारा समीकरण 1 कितना है x - y बराबर -2, और समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि देखिए यहाँ तो पूरा हुआ है, तो हम इसको बना लेते हैं। सिर्फ यहाँ चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म। नहीं,
तो ई हो जाएगा माइनस, देखिए एगो यहाँ प्लस में है एक यहाँ माइनस में है, तो 2 गो एक्स में एगो एक्स घटेगा, एक्स बचेगा और बड़ा अंक का चिन्ह होता है यहाँ -2 में लगा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा -x। अब होगा बराबर, ये देखिए एक 2 माइनस और एक माइनस होगा -3 जुटेगा, तो x बराबर 3। हमारा x का मान निकल गया, x बराबर 3 आया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है मेरा, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, तो 3 माइनस वाई बराबर -2। देखिए x का मान 3 निकला था, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2, 3 को उस पार लेके जाएंगे तो -3, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -5, तो y बराबर हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो गया, मतलब x बराबर 3 और y बराबर 5। तो भिन्न क्या होगा, हमको भिन्न ज्ञात करने बोला था, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा 3/5, क्योंकि अंश माने थे हम इसको और हर माने थे y को। मेरा आंसर निकल गया। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 का 2, मतलब 2 का दूसरा। तो प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें। पहले मान लेते हैं, तो 2 का दूसरा, तो मानते हैं 2 का दूसरा, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और सोनू का वर्तमान आयु, सोनू का वर्तमान आयु y वर्ष। प्रश्नानुसार तो प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। देखिए अभी आपका 20 साल हो रहा है, मान लीजिए 10 साल हो रहा है, तो 5 साल पहले कितना आयु आपका हो रहा है, मतलब 5 वर्ष, मतलब आप घटा दिए। उसी प्रकार यहाँ 5 वर्ष पहले, मान लीजिए अभी x वर्ष हो रहा है नूरी की, नूरी का अभी x वर्ष हो रहा है, तो नूरी का कितना हो जाएगा x माइन, पूर्व पूछ रहा है, अभी x हो रहा है, तो पूर्व में क्या होगा, मतलब पहले। अभी अगर 10 वर्ष, तो 5 साल पहले कितना हो रहा था 5 वर्ष, मतलब 5 आप घटाए तो वही हो जाएगा -5। उसी प्रकार देखिए आप सोनू की आयु, तो कितना हो जाएगा y -5। प्रश्न कहता है तो इस, अब दोनों को बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा x -5 और इधर y -5, दोनों को बैलेंस करके देखते हैं। तो बैलेंस करेंगे तो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब ये नूरी जो है सोनू से 3 गुनी आयु की थी, मतलब 3 गुना बड़ा था।
तो कम जो रहेगा उसी को गुना करेंगे, तो सोनू कम होगा, तो सोनू में 3 से गुना कर देंगे, सोनू को 3 से गुना कर देंगे। अब नूरी और सोनू दोनों बराबर हो गया, क्योंकि बीच में बराबर है तो दोनों का आयु बराबर होना चाहिए। तो अब हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। इसको इस पार लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर, अब इसको 15 माइनस 15, ई माइनस को उस पार लेके जाएंगे तो प्लस 5, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख के देखते हैं पुनः प्रश्न से। तो पूरा प्रश्न कहता है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, अभी आपका 10 वर्ष हो रहा है आयु, 10 साल बाद कितना होगा 20 वर्ष, तो ऐड करते हैं। तो 10 साल बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 10, और सोनू की आयु कितना हो जाएगा y प्लस 10। अब फिर समीकरण को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। अब प्रश्न क्या कहता कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, मतलब ई दोगुना हो जाएगा सोनू से, दोगुना कम होगा, क्या कम होगा सोनू, सोनू को अगर 2 से गुना कर दे तो नूरी और सोनू दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब करते हैं x माइनस x प्लस 10 बराबर 2y अब प्लस 10 दूनी 20। अब इसको इस पार लेकर आते हैं तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर उसको उस पार, तो 20 घटा 10, तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा 10। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को सिर्फ सोल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और समीकरण 2 कितना है, तो x माइनस 2y बराबर 10। देखिए चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये x x कट जाएगा। अब देखिए 3 को y में 2 को y घटेगा तो बचेगा y, बड़ा अंक का चिन्ह मतलब 3 बड़ा होता है 2 से, तो यहाँ हो जाएगा माइनस y, अब माइनस 10 माइनस 20 कटेगा y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 20। अब यही y का मान हम समीकरण y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे या सेकेंड में, दोनों में से किसी में भी रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3 गुना y का मान 20 बराबर माइनस 10, तो हो जाएगा x 20 दिया 60 बराबर माइनस 10, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 10, 60 को उस पार लेके जाएंगे प्लस 60, तो x बराबर हो जाएगा 50 वर्ष। x बराबर हमारा कितना आया 50 वर्ष, मतलब नूरी की आयु, x तो नूरी की आयु माने थे, तो नूरी की
आयु, नूरी की आयु कितना आया 50 वर्ष। और सोनू का आयु कितना आया, क्योंकि सोनू को हम वाई माने थे, तो सोनू का कितना आया, सोनू का हमारा आया 20 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 2 का तीसरा। दो का तीसरा। दो का तीसरा थोड़ा सा हैवी प्रश्न है। दो का तीसरा तो बोलता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। पहले मान लेंगे। तो बोल क्या रहा है, 2 अंक ना, मतलब 2 अंक। 2 अंक थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं। 2 अंक, 2 अंक वाली बोल रहा है। तो 2 अंक किस में होता है देख लेते हैं पहले। मान लीजिए ये हो गया 1 अंक, ठीक है। तो इसको बोलता है इकाई, हमको बोला 2 अंक। तो ये मान लीजिए 0 बैठा दिए या कुछ भी एक ही बैठा दिए, ये हो गया मेरा 2 अंक। तो इसको क्या बोलते हैं, दहाई। तो अब मानते हैं, माना इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। नहीं, अब देखिए अब क्या बोल रहा प्रश्न। इकाई अंक तो हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए मान लीजिए बोल रहा है अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9। तो अंकों का योग एक 8 इतना है, 9 हो जाएगा। 4 5 से हो जाएगा, 3 6 से हो जाएगा, नहीं मतलब इस प्रकार 6 3 से हो जाएगा। इस सब का योग 9 हो रहा है। अब देखिए ये कितना है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम 6 गुना 10 प्लस 3, यही ना, मतलब दहाई अंक में क्या हो रहा है, 10 से गुना हो रहा है। नहीं, इसको भी अगर लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 10 प्लस 6। तो इकाई अंक में तो मेरा कुछ नहीं बदल रहा है, लेकिन दहाई अंक में 10 से गुना हो रहा है। तो लिखते हैं संख्या, नहीं तो यहाँ लिखते हैं तो संख्या संख्या कितना होगा, ये तो मेरा नहीं बदल रहा है x, तो यहाँ लिखेंगे x। लेकिन दहाई अंक तो मेरा बदल रहा है, मतलब 10 से गुना हो रहा है। दहाई अंक मेरा कितना है y, तो कितना हो जाएगा 10y। ये हो गया संख्या मेरा। अब देखिए पुनः प्रश्न क्या कहता है। पुनः प्रश्न कहता है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी, मतलब इस संख्या को अगर पलटेंगे हम तो 9 गुना बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब इस संख्या जो बनेगा, मतलब इसको पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा। तो संख्या को पलटते हैं, तो संख्या को अगर पलटेंगे हम, यहाँ लिखिए पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या। तो संख्या को पलटते हैं तो ई हो जाएगा इकाई अंक पे और ये चल जाएगा दहाई अंक पे। ये मेरा संख्या पलट गया। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे लेके चलते हैं। आगे होगा
पहली शर्त से, पहली शर्त या प्रश्नानुसार। तो पहली शर्त से, पहली शर्त, तो पहला शर्त कहता है कि दो अंकों की संख्याओं का योग 9 है, या प्रश्नानुसार, मतलब दो संख्याओं का अंकों का योग 9 है, मतलब ये मेरा दोनों अंक है ना, इसका योग कितना है 9 है, मतलब x प्लस वाई बराबर 9। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब दूसरी शर्त से देखते हैं, ये हो गया मेरा पहली शर्त। अब दूसरी शर्त से देखते हैं, तो दूसरी शर्त से, तो दूसरी शर्त कहता है, अब दूसरी शर्त से देखते हैं। दूसरी शर्त कहता है ये जो संख्या है, मतलब जो पहली संख्या है, मतलब x और प्लस 10y, ये जो पलटने से बनी संख्या y प्लस 10x। अब देखिए बोलता है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या हम लिखे हैं इसका 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, और पलटने से बनी संख्या, और पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, मतलब 2 गुना। ये दोनों बराबर है, तो संख्या ज्ञात करें। सॉल्व करते हैं इसको। ई हो जाएगा 9 इंटू एक्स, तो 9x प्लस, इसको करते हैं तो ई कितना हो जाएगा 90y बराबर 2y, इसको उस पर, इसको 10 दूनी 20, सबको इस पार लेकर आ जाते हैं, तो 9x प्लस 90y माइनस 2y, और इसको इस पर करेंगे माइनस 20x बराबर 0। तो 9x में 20x जाएगा तो कितना बचेगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो गया 20x, ई 9x, तो माइनस 11x, ई देखिए 90y और माइनस 2y, तो माइनस 88, मतलब ये देखिए प्लस है तो प्लस 88y बराबर 0। तो अब इधर देखते हैं, माइनस 11x प्लस 88y बराबर 0। देखिए यहाँ ये कितना है, तो 11, यहाँ 88, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो 11, तो बचेगा माइनस x प्लस 8y बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, ई 11 को उस पार भेज देंगे, तो उस पार भेजेंगे तो गुना में उस पार भाग में चल जाएगा, तो माइनस x प्लस 8y बराबर 10, मतलब 0 और बटे 11, ई हो जाएगा माइनस x प्लस 8y बराबर 0। ये हो गया मेरा समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे, बन जाएगा मेरा आंसर निकाल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 का, तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 है माइनस x प्लस 8y बराबर 9। तो ई हो जाएगा मेरा, देखिए ये आ जाएगा, ये देखिए माइनस x प्लस x कट जाएगा, 8 1 9y बराबर 9 9, यहाँ तो 0 है ना,
तो यहाँ हो जाएगा 9, तो y बराबर 9/9, कटेगा एक बार में तो हो जाएगा 1, तो y बराबर 1। ये मेरा y का मान आ गया 1। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आइए रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 9। तो x अब प्लस y का मान कितना है 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 घटा 1, तो हमारा x बराबर आ जाएगा x बराबर 8। मतलब x बराबर कितना आया 8 और y बराबर कितना आया 1। अब यहाँ बैठा के देखते हैं क्या आता है। तो पहली अथी में देखते हैं संख्या क्या था। तो मेरा x का मान कितना है 8, देखिए यहाँ तो हो जाएगा 8। y का मान कितना है 1, तो 1 क्या हो जाएगा 81। और संख्या को पलटने से बनी संख्या। अब देखिए यहाँ x का मान कितना है 8, y का मान कितना है 1, 18। मेरा यही हो जाएगा आंसर। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 का 4। दो का 4। तो चौथा नंबर बोलता है मीना 200 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खचासी से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। खजांसी, खजांसी क्या होता है? खजांसी जो पैसा देता है, जैसे कैशियर। मान लेते हैं माना 50 रुपये नोटों की संख्या। ये हमारा प्रश्न संख्या 4 है। संख्या बराबर x और 100 रुपया नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न। यहाँ प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्न कहता है 2000 निकालने गई है। कितना गई है 2000, और 50 और 100 के नोट देने बोले हैं, और टोटल नोट कितना दिया है 25। मतलब x प्लस y, मतलब 50 के नोट और 25 100 के नोट मिला के कितना है 25। ये क्या हो गया समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से अब देखिए पुनः प्रश्न क्या कहता है। पुनः कहता है मीना 2000 निकालने के लिए गई है। कितना 2000, तो मतलब उसमें नोट कितना कितना है, एक ठो 50 का है तो मतलब 50x, और कितना है 100 का है तो मतलब 100y। टोटल नोट कितना है तो 2000, तो हो जाएगा 2000। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है 50, तो 50 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000।
अब 50 को उस पार लेके जाते तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000 और बटे 50। अब देखिए 50 से 2000 में भाग देंगे तो 40 बार में कट जाएगा, नहीं तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। अभी दोनों समीकरण को हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हल करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से हमारा समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है कि x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 40। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x माइनस माइनस माइनस, चिन्ह बदल लेते हैं। जब भी चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो अभी हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 1 y है 2 y है, तो बड़ा अगर चिन्ह अलग अलग रहेगा तो बड़ा में छोटा घटेगा, तो बड़ा 2y है तो 2y में y घटेगा तो y, और बड़ा अंक का चिन्ह मतलब बड़ा अंक क्या है? 2, तो हो जाएगा माइनस y बराबर। यहाँ भी बड़ा में छोटा घटेगा, मतलब 40 में 25 घटेगा, बचेगा 15, और बड़ा में छोटा घटेगा बड़ा अंक का चिन्ह, तो 40 बड़ा है तो उसका चिन्ह, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया मेरा? 15। अब y बराबर 15 आ गया। अगर हम y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दें तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 25। तो हो जाएगा x प्लस वाई का मान 15 बराबर 25। तो x बराबर हो जाएगा 25 घटा 15, तो 25 में 15 घटेगा तो कितना बचेगा? x बराबर मेरा हो जाएगा 10। मतलब x हम किसको माने थे? x हम माने थे 50 रुपया नोटों की संख्या। तो मतलब 50 रुपया नोटों की संख्या कितना है? 10, और 100 रुपया नोटों की संख्या हम क्या माने थे? y, मतलब कितना है? 15। ई हो गया। अब इसको देखिए टोटल पैसा कितना था? 2000। तो 10 ठो मेरा 50 वाला है, तो मतलब कितना हो गया? 500, और 15 को मेरा 100 वाला है, तो कितना हो जाएगा? 1500। अब टोटल पैसा कितना हो गया? 2000। 2000 ही तो निकालने गई थी मीना। अब हमारा आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। पाँचवा प्रश्न है 2 का 5वां। अब प्रश्न कहता है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब 3 दिनों का नियत किराया है। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अगला किराया सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा की। तो मतलब नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, मतलब दोनों भाड़ा। तो पहले मान लेते हैं, तो मानते हैं। माना नियत भाड़ा बराबर x, नियत भाड़ा बराबर x, और बोल रहा है प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिदिन, मतलब अतिरिक्त
दिन भाड़ा बराबर y। इसमें नियत कितना दिन का भाड़ा है, मतलब नियत बोल रहा है 3 दिन का नियत भाड़ा है, मतलब कुछ भी होगा वो 3 दिन तक ही नियत भाड़ा है 3 दिन तक का, और उससे अगर ज़्यादा रखेगी तो उसका भाड़ा अलग से लगेगा। अब प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न से, प्रश्नानुसार कहता है एक मतलब सरिता नाम की लड़की है, एक पुस्तक को 7 दिन रखी और 27 रुपया अदा की। मतलब 7 दिन में 3 दिन तक उसका नियत भाड़ा है, नहीं तो अतिरिक्त कितना रखी है 4 दिन, मतलब x प्लस 4y बराबर कितना पैसा दी 27 रुपया। हो गया समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न कहता है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने पर 21 रुपया अदा की, तो नियत भाड़ा और प्रत्येक अतिरिक्त दिन भाड़ा ज्ञात करें। कौन? सुशी। तो पुनः प्रश्न कहता है 5 दिन रखा, तो 5 दिन में तो 3 दिन नियत है, तो मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा रखा, मतलब ये भी x प्लस 2y बराबर कितना पैसा दी 21 रुपये। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब यही समीकरण को हल करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 21। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, माइनस माइनस माइनस, ये x कट जाएगा, 4y में 2y जाएगा तो बचेगा 2y बराबर 27 में 21 घटेगा तो बचेगा 6, तो y बराबर हो जाएगा 6/2, मतलब कटा के 3 दूनी 6, मतलब y बराबर 3। y बराबर मेरा कितना आया 3। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27। तो x हो जाएगा, y का मान हम निकाले थे, तो y का मान कितना निकाले थे हम 3, तो हो जाएगा गुना 3 बराबर 27। तो x बराबर हो जाएगा 4 तिया 12, 12 को उस पार लेके जाएंगे, 27 घटा 12, तो x बराबर हो जाएगा 27 में अगर 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। तो अब निकल गया मेरा x और y, तो मतलब नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा हमारा है 15 रुपया और अतिरिक्त प्रतिदिन भाड़ा है कितना 3 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। आज भर यहीं तक, अब अगला वीडियो कल लेकर आते हैं। कल अगला चैप्टर को आप लोगों को अच्छा समझाएंगे।